नमस्कार दोस्तों, मितवा हिंदी स्टोरी चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। कहानी का नाम है मायका। कथा लेखन आरती खरबड़कर, कथा वाचन स्नेहल जाधव। तो चलिए सुनते हैं। वैशाली बस से नीचे उतरी, अपने बेटे सारांश को गोद में उठाया और एक हाथ में बैग लिए अपने घर की ओर चलने लगी। रास्ते से गुजरने वाले लोग उसकी तरफ सहानुभूतिपूर्वक देखते और अपने रास्ते निकल जाते। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि हर बार की तरह इस बार भी उसके पति ने उसे बेरहमी से पीटा था। एक पुरानी साड़ी, हाथ में एक छोटा सा बैग, शरीर पर लिपटी साड़ी की परत और गोद में एक 4 साल का लड़का। रास्ते में कोई जान पहचान वाला मिलकर उससे कोई सवाल ना पूछे, इसलिए वो बिना किसी के ओर देखे जल्दबाजी में अपने घर की ओर बढ़े जा रही थी। तेजी से चलकर आखिर वो अपने घर आ ही गई। उसकी भाभी ने दरवाजे पर जैसे ही उसे आते देखा, देखकर उन्हें सारी स्थिति का अंदाजा हो गया। जैसे ही वैशाली घर पहुंची, उससे किसी ने ना ही ठीक से बात की और ना ही उसका हालचाल पूछा, क्योंकि उसका यहाँ आना अब किसी को ज्यादा पसंद नहीं था। होगा भी कैसे, क्योंकि वो हर 2-4 महीने में एक बार आती थी, वो भी उसके ससुराल से तंग आकर। और उसके मायके वाले लोग क्या कहेंगे ये सोचकर उसे फिर से वापस जाने को कहते। वो अपने पति की मारपीट और सास के छल कपट से बहुत तंग आ चुकी थी। घर पर उसके पिता को उससे बहुत सहानुभूति थी, लेकिन माँ को इस बात की चिंता थी कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए उसकी माँ बार बार उसकी सास से माफी मांगती और वैशाली को वापस ससुराल भेज देती। और मायके से दूसरा कोई उसकी मदद नहीं कर पाता था, लेकिन बात करने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसका पति स्वभाव से बहुत ही गुस्सैल था। दिन भर काम करके वापस आने पर सास उसके पति को वैशाली के बारे में बुरा भला बताती रहती। फिर बात कितनी भी छोटी क्यों न हो, उसका पति वैशाली को बहुत मारता। वो भय से कांपती रहती, पर पति को उस पर जरा भी तरस ना आता। साथ ही उसकी ननद भी पास ही रहती थी। वो भी वैशाली के खिलाफ अपने भाई और माँ के कान भरती रहती। वैशाली और उसके मायके वालों ने पहले सोचा कि बच्चा होने के बाद शायद स्थिति बदल जाए, लेकिन बच्चा होने के बाद बात और भी बिगड़ गई। सास हमेशा वैशाली को उसके बेटे से जितना हो सके उससे दूर रखने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर बच्चा अपनी माँ के लिए बहुत रोता, तब ना चाहते हुए भी उसे वैशाली के पास जाने देती। बेटे के 6 महीने का होने के बाद वैशाली फिर से काम पर जाने लगी। वैसे देखा जाए तो वो अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर काम पर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अपने सास के सामने कुछ नहीं कह पाती। घर में पहले से ही सास चाय की पत्ती और शक्कर जैसी साधारण चीजों को भी ताले में रख देती थी। घर का बासी खाना बर्बाद ना हो, इसके लिए वैशाली को वही बासी खाना खिलाती। घर में सास को अपनी, पति की और देवर की भी सैलरी देनी पड़ती थी। वैशाली ही नहीं बल्कि उसका पति और देवर भी अपनी माँ को बिना बताए एक पैसा भी खर्च नहीं कर पाते थे। वो अगर सास से किसी चीज के लिए पैसे मांगती तो उसकी सास गुस्सा हो जाती और फिर से उसके पति से बुराई करती। इसके बाद वो फिर से उसकी पिटाई करता। उसने पहले पहले तो पति को समझाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब तक उसे एहसास हो गया था कि उसके पति को समझाने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अब सास ने हद पार कर दी थी। वो इसके बेटे के सामने ननद के बेटे को खूब अच्छी चीजें खिलाती थी, और जब इसके बेटे ने भी वो चीज मांगी तो उसे पीटा जाता था। सारांश अब 2 साल का हो गया था। वो भी अब खाने पीने की चीजों के लिए जिद करने लगा था, लेकिन सास उसे घर का बना सादा खाना खिलाती थी और अपनी ही बेटी के बेटे को मिठाई और अच्छी अच्छी चीजें खिलाती। वैशाली ने 1-2 बार ये देखा। उसने सोचा कि आज नहीं तो कल सास उसके बेटे को भी लाड प्यार करेगी, लेकिन उसकी सास ने न तो उसे दुलार किया और न ही स्नेह से कभी कुछ खिलाया। पर अब वैशाली के सब्र का बांध टूट रहा था। जब वो काम करती रहती तो उसका मन हमेशा अपने बच्चे में लगा रहता। उसने कुछ खाया होगा कि नहीं,
वो लगातार सोचती रहती कि उसकी सास ने उसे मारा तो नहीं होगा। अंत में अपनी सारी हिम्मत बटोरते हुए उसने अपने पति से कहा कि वो तब तक काम पर नहीं जाएगी जब तक सारांश थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, और इसी कारण उसके पति ने उसके साथ मारपीट की थी और इसी वजह से वो एक बार फिर अपने मायके आ गई थी। उसे देखकर उसकी माँ बोली, वैशाली अब क्या हुआ और कितने दिन ऐसा ही चलता रहेगा तुम्हारा? सोचा था बेटा होने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो सब पहले जैसा ही है। हर 2-3 महीने में तुम यहाँ चली आती हो। तुम्हारी उम्र की शादीशुदा लड़कियां अपने अपने घरों में अच्छे से रह रही है और तुम्हारा वही रोना धोना चल रहा है कब से। वैशाली को अपनी माँ से ऐसी ही बातों की उम्मीद थी, लेकिन हमेशा की तरह निराश ना होते हुए उसने दृढ़ निश्चय के साथ अपनी माँ से कहा, चिंता मत करो माँ, तुम्हें मुझसे ज्यादा दिन तक परेशानी नहीं होगी अब। वैशाली की ये बात सुनकर माँ हैरान रह गई। माँ को वैशाली की बातों में दृढ़ निश्चय का आभास हो गया था। माँ ने वैशाली से पूछा कि तुम्हारे मन में आखिर चल क्या रहा है? तुम क्या करने का सोच रही हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं अब ना तो मायके में रहूंगी ना ही ससुराल में। मैं एक कामकाजी महिला छात्रावास में रहूंगी। मैंने इसके बारे में सारी जानकारी पता की है। वहाँ वो निराश्रित महिलाओं को रोजगार और रहने के लिए जगह देते हैं। आप चिंता ना करो, मैं जल्द ही यहाँ से चली जाऊंगी, हमेशा के लिए, वैशाली ने कहा। क्या कहा तुमने? ये क्या बोल रही हो तुम? अपने बच्चे के साथ किसी निराधार लोगों के छात्रावास में रहने जा रही हो, जब तुम्हारे पास तुम्हारा खुद ससुराल है? तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे और लोगों के सवालों का हम क्या जवाब दे? माँ चिल्लाकर बोली। अब माँ की आवाज सुनकर घर के सब लोग वहां आ गए। वैशाली के पिता, जो बाहर से इन माँ बेटी की बातचीत सुन रहे थे, वहां आए और वैशाली की माँ से कहा, हमारी बेटी बेसहारा महिलाओं के छात्रावास में रहने की बात कर रही है, जबकि उसके मायका और ससुराल ऐसे 2 घर हैं। तुम ही सोचो सच में कितनी बेबस और दुखी होकर यह निर्णय लिया होगा उसने, और उसका साथ देने के बजाय तुम सोच रही हो कि लोग क्या कहेंगे। जब उसके मायके वाले ही उसका साथ नहीं दे रहे हैं तो ससुराल वालों से क्या ही उम्मीद लगाएगी वो, उसके पिता ने कहा। अरे लेकिन, माँ ने कहा। लेकिन पापा ने माँ को बीच में ही रोक कर कहा, अब चुप हो जाओ। कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि हमें अपनी बेटे के साथ खड़े रहना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसीलिए शायद उसे अब तक इतना कुछ सहना पड़ा, लेकिन हमने कभी उसका साथ नहीं दिया, उसकी तकलीफ नहीं समझी। बचपन से हमने इसे इतने नाजों से पाला और इसकी शादी होते ही मानो इससे मुंह फेर लिया, और इसलिए आज माँ बाप होते हुए भी वो बेसहारा लोगों की तरह जीने की बात कर रही है। कम से कम अब तो लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़कर अपनी बेटी के बारे में सोचो। पिता की बात सुनकर उसके भाई ने कहा, हाँ माँ, पिताजी ठीक कह रहे हैं। वैशाली के मन के बारे में हमने आज तक कभी नहीं सोचा। हमने खुद देखा है कि उसके ससुराल वाले उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हमारे पास भगवान की दया से किसी चीज की कमी नहीं है। चाहे दीदी हमेशा के लिए यहाँ क्यों न रहे, वह हम पर कभी बोझ नहीं होगी। तो क्यों हम उसे बार बार उसकी मर्जी के खिलाफ वहां भेजते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि लड़की अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, इसलिए। दीदी के यहाँ रहने से क्या फर्क पड़ेगा? अपने ससुर और पति की बातें सुनकर अब वैशाली की भाभी को भी वैशाली के दुख का एहसास हुआ। सच कहे तो आज उसे अपने पति पर गर्व महसूस हो रहा था, जो देर से ही सही पर अपनी बहन के लिए आवाज उठा रहा था। उसने भी अपनी सास से कहा, मुझे भी पिताजी और इनकी बातें सही लग रही है माँ, हमें वैशाली दीदी को समझना चाहिए। सबकी बातें सुनकर वैशाली गदगद हो गई। आज शायद पहली बार उसके मायके वाले उसके साथ खड़े रहने की बात कर रहे थे। यहाँ तक कि आज उसकी माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। 2 साल के सारांश को देख उसकी माँ को भी आज बेटी के दुख का अंदाजा हो रहा था। जब वैशाली घर आती तो पड़ोस की औरतें उन्हें बातें सुनाती, इसलिए उसकी माँ को उसे हमेशा घर वापस भेजने की जल्दी रहती। पर आज उसकी माँ को अपने किए पर दुख हो रहा था। बेटी का घर बसाने के चक्कर में वो उसके दुखों को नजरअंदाज कर रही थी।
बिना किसी गलती के बेटी को सब कुछ सहने के लिए कहे जा रही थी। पर अब जब सबने उन्हें अपनी गलती का एहसास कराया तो वैशाली की माँ ने भी वैशाली का साथ देने की ठानी। माँ ने वैशाली को आश्वस्त कराया कि अब जब तक वैशाली ना चाहे तब तक वो उसे ससुराल वापस नहीं जाने को कहेगी। सबने मिलकर ये तय किया कि वैशाली चाहे तो वो पति से तलाक लेकर भी हमेशा के लिए मायके रह सकती है। उधर उसके ससुराल में सभी सोच में पड़ गए कि इस बार वैशाली को गए ज़्यादा दिन हो गए हैं। काफ़ी दिनों के बाद भी वैशाली घर नहीं लौटी तो वैशाली का पति खुद उसके मायके यह देखने के लिए आया कि वैशाली लौटी क्यों नहीं। उसने सोचा कि हमेशा की तरह उसके माता पिता वैशाली को ही दोषी मानेंगे और माफ़ी मांगकर उसे उसके साथ घर भेज देंगे। लेकिन इस बार उसके माता पिता ने उसे वापस भेजने से साफ मना कर दिया और बड़े आत्मविश्वास से कहा कि वैशाली तब तक घर वापस नहीं आएगी जब तक आप अपना व्यवहार नहीं सुधारेंगे। वैशाली के घर वालों की बातें सुनकर वैशाली के पति को एहसास हुआ कि इस बार वैशाली का परिवार उसे हमेशा की तरह इतनी आसानी से वापस नहीं भेजेगा, इसलिए वह उसे साथ लिए बिना ही वापस चला गया। इसके बाद भी जब वैशाली कई दिनों तक घर नहीं आई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कभी भी वैशाली के मन के बारे में सोचा ही नहीं। उसे लगता कि वैशाली का साथ तो उसके मायके वाले भी नहीं देते तो वो क्यों दे। इसीलिए ससुराल में उसके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। इस बात का वैशाली के पति को अच्छे से एहसास हो रहा था, इसलिए उसने फैसला किया कि इस बार वो खुद उससे और उसके मायके के लोगों से माफ़ी मांगेगा और उसे और अपने बेटे सारांश को फिर से वापस घर ले आएगा, क्योंकि इतने सालों में वो वैशाली की अच्छाइयों को अच्छे से जान चुका था। लेकिन उसकी माँ ने इसका कड़ा विरोध किया। फिर उसने अपनी माँ से कहा कि अब तक उनकी बातें सुनकर उसने वैशाली पर बहुत अन्याय किया, उसे मारा, बहुत दुख दिया। लेकिन अब आप हमारी ज़िंदगी को हमारे हिसाब से जीने दो। अब तक तो वैशाली की सासू माँ को भी इस बात का एहसास हो गया था कि उनका बेटा अब उनकी बातों में नहीं आने वाला, इसीलिए अब वो अपने बेटे के फैसले में कुछ नहीं बोल सकी। तब वैशाली का पति उसके मायके गया और वैशाली के साथ साथ सभी घर वालों से भी अपने किए के लिए माफ़ी मांगी और वादा किया कि इसके बाद वो कभी भी वैशाली को कोई तकलीफ नहीं होने देगा। अपने पति की आंखों में पछतावे के आंसू देख वैशाली ने भी उसे एक आखिरी मौका देने का फैसला किया और उसके मायके वालों ने उसे इस शर्त पर ससुराल भेज दिया कि अगर उसे ज़रा सी भी परेशानी हुई तो वो सीधे अपने घर वापस चली आएगी, और वो भी हमेशा के लिए। उसके बाद वैशाली को उसके ससुराल में कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, उसे कभी हल्के में नहीं लिया गया। वो सही मायने में गृहलक्ष्मी बन गई और उसका गृहस्थ जीवन सुखों से भर गया। पहले जब उसके मायके वाले उसका साथ नहीं देते तो उसे ससुराल में कोई सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन जब उसके मायके वालों ने उसका मजबूती से साथ दिया तो उसे अपने ससुराल वालों से आदर और सम्मान दोनों मिले। एक लड़की के लिए उसके माता पिता का हर परिस्थिति में साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है। माता पिता के साथ से वो किसी भी समस्या का सामना कर सकती है। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे मितवा हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।